सर प्लीज़। थैंक्स अगेन। तो इन्होंने हमें जो टॉपिक दिया है इसके लिए रिगार्डिंग एमएसएमई के लिए, बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम पंचकुला। आई हैव माय इंडस्ट्रियल यूनिट इन बद्दी, हिमाचल प्रदेश, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कंपोनेंट्स। आई एम आल्सो वर्किंग एज ए एमएसएमई कंसल्टेंट। दिस कंसल्टेंसी इज फॉर प्योरली ऑन माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। लघु उद्योगों के लिए मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सबसे बेस्ट इसके अंदर है फंडिंग फॉर द स्मॉल यूनिट्स। नेक्स्ट इज़ फॉर द इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय अंडर द एमएसएमई एक्ट। मेरे सामने बैठे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एमएसएमई से, आई नो देम वेरी वेल। तो विल शेयर सम इश्यूज आल्सो विद दैम, जो लघु उद्योगों को कुछ दिक्कतें आती हैं इंडस्ट्री में। देयर आफ्टर द मेजर इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट्स। हम जब भी जाते हैं कहीं पर, जहाँ पर कोई सेमिनार है, इवेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही होती है लोगों की, बिकॉज ऑफ देयर पेमेंट्स रुक जाती हैं। चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, कई बार तो साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक पेमेंट्स रुक जाती हैं, बट नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम। बट थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने इस एमएसएमई एक्ट को काफ़ी रेगुलेट करवाया है। बिकॉज एक्ट ये 2006 में बना था, बट उसके बाद 2014 के बाद उन्होंने बहुत ही इसके ऊपर काम किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स बहुत काम कर रही हैं, पर्टिकुलरली डिलेड पेमेंट्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है। बट अभी और भी इसके ऊपर करना बाकी है। डिलेड पेमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक समाधान पोर्टल बनाया हुआ है, उसके ऊपर क्लेम्स फाइल होते हैं। बट वो क्लेम्स जब ऑनलाइन फाइल तो हो जाते हैं, बट उसके बाद एक हार्ड कॉपी उसकी हर स्टेट के अंदर हमें फाइल करनी होती है। हर स्टेट के अंदर कई स्टेट्स ने तो अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काउंसिल बनाई हुई है, तो उस काउंसिल में जाके हमें केसेस फाइल करने पड़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इनका, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है हमें कि भी जो केस फाइल कर दिए हैं उनकी डेट्स, मीटिंग्स जो हैं बहुत देर बाद लगती हैं। कई स्टेट्स के अंदर तो सालों ही लग जाते हैं, मीटिंग नहीं हो पाती। बट कई स्टेट्स लाइक हिमाचल, इट्स वेरी एफिशिएंट और डिजिटलाइज है, उनका अपना एक पोर्टल है, वो हर महीने एक मीटिंग करते हैं और देयर इज़ नो पेंडेंसी एट देयर लेवल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अदर स्टेट्स के अंदर, पर्टिकुलरली अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, तो बहुत ही वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि पहले, आज से 1 साल पहले बहुत बेस्ट परफॉर्म करते थे। तो उनकी अभी डेट्स साल साल तक नहीं लगती हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं उसके बाद भी। बट चलो, हम ये मानते हैं केसेस फाइल हो गए हैं, उसके बाद केस आर्बिट्रेशन में जाते हैं। आर्बिट्रेशन के बाद जब आपको डिग्री अवार्ड मिल जाता है, देन इट गोज़ फॉर द एग्जीक्यूशन इन द कोर्ट। सिविल कोर्ट में फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को वहीं धक्के खाने पड़ते हैं कि जी मेरा ये केस है, ऐसा है। तो उसको कई बार तो 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं एग्जीक्यूशन के अंदर कराने के लिए। तो इससे इंडस्ट्रीज ने पहले ही पैसे ख़राब किए होते हैं, अपने चले गए, उसके बाद फिर उसको अपने ही पैसे लगाने पड़ते हैं। और अभी हमने देखा है कि बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर द नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम है। कोई एप्लीकेशन फ़ीस 3,000 लेता है, कोई जीरो से होता है, कोई 5,000, कोई 50,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लेते हैं। उसके बाद फिर आर्बिट्रेशन फ़ीस होती है, उसकी आर्बिट्रेशन फ़ीस भी आप समझो 25,000 से लेके 50,000 तक। अब किसी बंदे ने 2 लाख रुपए अगर किसी बायर से लेना है, तो उसको पहले तो 25,000 रुपये आर्बिट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, काउंसिल फ़ीस देनी पड़ती है, फिर उसको कोई वकील करना पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई के तहत जीएसटी को इसके साथ लिंक कर दे, देन ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हर इंडस्ट्री के बायर और सेलर के पास जीएसटी नंबर होता है। अगर जीएसटी नंबर उसको ये लिखा जाए कि तेरा नंबर ब्लॉक हो जाएगा अगर तुम सेटल नहीं करते हो, देन ही हैज़ ए फियर ऑफ दैट। एट प्रेजेंट अभी कोई फियर नहीं है इसके ऊपर। तो मेरी सर से रिक्वेस्ट है कि ये कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इंडस्ट्री को थोड़ी सी राहत मिले इसके साथ। उसके बिना एक इन्होंने और अच्छा किया हुआ है कि भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के अंदर एक पोर्टल के ऊपर बाय एनुअली रिटर्न्स फाइल करती हैं हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनीज। बट उनका कोई असर नहीं होता, ना तो बायर के ऊपर, ना सेलर के ऊपर। नथिंग इज़ बीइंग डन बाय एनीबॉडी, ना ही उसके अंदर आरओसी कुछ करता है। तो ये भी एक मेरी रिक्वेस्ट है इन एमएसएमई मिनिस्ट्री से कि भी वो कुछ इसको लिंक करें उसके साथ, सो दैट जो लोग रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं या डिले कर रहे हैं 45 डेज से, उनके ऊपर कोई एक्शन गवर्नमेंट एंड से ही हो। उसको पोर्टल से लिंक करेंगे, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई मिनिस्ट्री टू टैकल दिस इशू एंड हेल्प द इंडस्ट्री। इसके बिना एक NESL है जो कि समाधान पोर्टल पे हम सब लोग पढ़ते हैं। NESL क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज लिमिटेड। उसको भी
समाधान पोर्टल पर लिंक कर दिया है, बट उसके बाद वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कोई काम नहीं है उसका। इन्फॉर्मेशन फाइल होगी, ही दैट एसोसिएशन इज डूइंग नथिंग। ऑल्दो गवर्नमेंट कहती है कि काम करती है, बट दैट इज़ जीरो। इसके बिना एक दिक्कतें आती हैं कि आपने पोर्टल के ऊपर FAQs डाले हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, MSME पोर्टल पे हैं, एज ऑन डेट हैं, शुरू से डाले हुए हैं आपने, बट उस FAQs के ऊपर कभी ना तो आप लोगों ने देखा है कि उनकी वैल्यू क्या है। वो सिंपली इन्फॉर्मेटिव हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना डायरेक्टिव है कोई, वो उसको कोई भी नहीं मानता है। ये तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको या तो हटा दीजिए या उसको एक एक्ट के तौर के अंदर, एक्ट के अंदर सेक्शंस में लेके आइए, सो दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अदरवाइज उसकी वैल्यू जीरो है, वो एक भ्रम डालता है इंडस्ट्री के लिए, दिखाने के लिए कुछ और है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ MSME से हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्री को राहत दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिलेड पेमेंट्स की स्मॉल इंडस्ट्री को होती है। इन्हीं के कारण इंडस्ट्री बंद हो जाती है, इन्हीं के कारण इंडस्ट्री जो है NPA हो जाती है। एक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई नहीं होते। तो आई रिक्वेस्ट कि भी MSME के तहत अगर आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, तो इट विल बी बेटर फॉर द इंडस्ट्री। लोगों के लिए ठीक है, लोग आपके साथ और जुड़ेंगे। हम लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी तरफ से फैसिलिटेट कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। मैंने TV पर भी मैं अपने प्रोग्राम देता हूँ MSME के लिए, सो दैट मेकिंग अवेयरनेस अबाउट द पीपल फॉर MSME। रेडियो पे भी मेरे प्रोग्राम आते हैं ओनली फॉर MSME, बिकॉज आई एम मोर कनेक्टेड एंड मोर कंसर्न विद द MSME स्मॉल इंडस्ट्रीज़। मैं खुद एक स्मॉल इंडस्ट्री से हूँ, मुझे पता है कितनी दिक्कतें हर बंदे को आती हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू आल्सो माइट हैव बी फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। मुझे नहीं लगता कि कोई आपके पास नहीं होता है। किसी ने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया अगर किसी बाहर से लेना है, वो सालों उसके पीछे घूमता रहता है, उसको पेमेंट नहीं मिलती। और 1 लाख 2 लाख के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं करती, ना पोर्टल आपका कुछ करता है, क्योंकि खर्चा उसके ऊपर बहुत आता है। इसके ऊपर ध्यान देने की बात है कि अगर MSME मिनिस्ट्री चाहे तो इनको थोड़ा रेगुलेट कर सकती है, और अगर GST पैनल से ये अटैच हो जाता है, देन इट इज़ जस्ट लाइक हेवन, कि भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं आएगी पैसों के लिए। पैसा ही मेन चीज़, बैकबोन है इंडस्ट्री की। पैसे के लिए यूनिट NPA हो रहे हैं लोगों के, पैसे के कारण ही वो घर में बैठा है, चक्कर लगा रहा है, उसके ऊपर और खर्चे कर रहा है। तो आई रिक्वेस्ट MSME इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों की हेल्प के लिए उनका सुधार करे, MSME में थोड़ा सुधार करे जो ग्रीवेंसीज हैं, और जो एक ऐसा रेगुलेशन बनाए जिसके कारण जो भी इंडस्ट्री का क्लेम फाइल किया है किसी ने, चाहे 10 लाख का 20 लाख का, उसको वहाँ तक ना छोड़े, उसको एंड तक लेके जाए, सो दैट कि भी उसको पैसा मिला या नहीं मिला, ये काउंसिल का रोल होना चाहिए। एट प्रेजेंट काउंसिल क्या करती है कि भी केस फाइल कर दिया, केस फाइल करने के बाद उसको आर्बिट्रेशन में भेज दिया, अवार्ड मिल गया, दैट्स ऑल। उसके बाद काउंसिल चुप हो जाते ही हमने अपना काम कर दिया। नहीं, काउंसिल का रोल ख़त्म नहीं हुआ। MSME मिनिस्ट्री का रोल तब ख़त्म होता है जब आप लोग उस ग्रीवेंस इंडस्ट्री को, उस लघु उद्योग को पेमेंट आप दिलवा देते हो, तब इसका फ़ायदा होता है। अदरवाइज देयर इज़ नन ऑफ बिजनेस ऑफ द MSME इंडस्ट्री। MSME बहुत अच्छा टूल है, एंड दिस इज़ द फास्ट ट्रैक कोर्ट है ये, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 90 दिन के अंदर कॉन्सिलेशन होगी और 90 दिन के अंदर ही आर्बिट्रेशन होगी। बट ये सब हर जगह फेल हो जाता है। 90 दिन क्या, आप समझो कि भी 2-2 साल लग जाते हैं अवार्ड साइन करने के लिए। कैन यू इमेजिन कि एक अवार्ड बन गया है, सब कुछ हो गया है, बंदे को देना है, साइन करना है, प्रिंट करना है, साइन करना है, इट टेक 1 ईयर। ये मजाक है एक तरह का MSME के लिए, लघु उद्योगों के लिए। मतलब आप लोग लोगों की हेल्प के लिए हैं, लोगों की हेल्प करो, उनकी जो ग्रीवेंसीज हैं उनको सुनो। अभी तक कोई ग्रीवेंसीज सेल नहीं बना हुआ इंडस्ट्री के अंदर स्मॉल इश्यूज़ के लिए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, बट देयर इज़ नो ग्रीवेंसी सेल जहाँ पर लघु उद्योग का बंदा जो है इंडस्ट्री में जाए। आई होप कि भी आप लोग MSME के लिए हेल्प कीजिए। आई थिंक MSME को पैसों की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। उनको सब्सिडीज़ की कम ज़रूरत होती है, उनको अपने पैसे की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your wonderful words. And now we'll move towards our very first category, जिसके हमने कुछ awards तो दिए और बाकी के awards की तरफ बढ़ेंगे, which is of young entrepreneur. और we request for the mic. Thank you. और young entrepreneur में अगला नाम जो है, अगला नाम है मिस्टर अजय कुमार का, डायरेक्टर ऑफ अजय एंटरप्राइजेज। ही हैज़ इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए एंड लेट्स वेलकम मिस्टर अजय। Please come on the stage. Yes.
और मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर नितिन वर्मा, डायरेक्टर फ्रॉम साक्षी इंस्ट्रूमेंट्स, टू कम फॉरवर्ड टू हैंड ओवर द अवार्ड. नितिन जी प्लीज स्टेज पर आ जाएं. ऑल राइट. और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी our next winner who's none other than Mr. Manoj Gupta from Ghaziabad, doing an excellent work in field of designing and creative artwork, जिसको देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी Mr. YK Sharma, CEO Single Hawk Electronics Private Limited. जोरदार तालियों से प्रेजेंटर और अवार्ड रिसीवर का वेलकम करें. डॉक्टर वाईके शर्मा डॉक्टर YK शर्मा को लोग वाईके शर्मा कम भीष्म पितामह के नाम से ज्यादा जानते हैं. या प्लीज मनोज गुप्ता. मनोज गुप्ता जी, आर यू हियर? मनोज गुप्ता बाहर होंगे. नेक्स्ट. Moving on, the next award goes to Mr. Neil Peswan, CEO from VPL Infotech, who has invested best welding stimulator. जोरदार तालियों से वेलकम करें मिस्टर नील पेशवानी का. नील पेशवानी जी का. Is he here? नील पेशवानी. ओके ओके. और दिनेश राव. और अब मिस्टर दिनेश राव जी, एंटरप्रेन्योर फ्रॉम उड़ीसा, को वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर जे दिनेश जी. ओके, मिस्टर जे दिनेश कुमार राव, यंग सीईओ ऑफ जयश्री कंसल्टेशन इंडिया उड़ीसा एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ डे एंड नाइट विजन डिवाइसेस. जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे. उनके बिहाफ पे हमारे पास जे दीपक राव हैं, उनके ब्रदर हैं. एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस. कॉन्ग्रेचुलेशंस. मिस्टर मनोज को एक बार हम फिर से बुलाना चाहेंगे. इफ ही इज हियर, प्लीज कम ऑन फॉरवर्ड ऑन स्टेज. ऑल राइट, थैंक यू. एंड नाउ